हेलो दोस्तों, आप सभी का जोगिंदर पाठशाला 42 में स्वागत है। तो आज की हमारी मैथ में सेकंड क्लास है। इसमें हम टिक्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो कल की वीडियो में कल के लेक्चर में हमने मैथ के जितने भी टिक्नोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फॉर्मूले थे, उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो उन क्वेश्चनों को मैंने टाइप करवा लिया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैंने क्या करवा लिया है बच्चों, टाइप करवा लिया है। तो अब बच्चों आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ? ये क्वेश्चन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और एक मेरा व्हाट्सएप चैनल है जोगिंदर पाठशाला 42, उस टीवी में लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उस चैनल को फॉलो कर दें, जिससे कि जितनी भी जो भी कंटेंट होगा, डाटा होगा, मैं उसी पर अपलोड कर दिया करूँगा। ठीक है। तो आज की बच्चों मोटिवेशन लाइन, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसले की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, हार जाए जिंदगी में सब कुछ, मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रख, मगर जीतने की उम्मीद रख, जिंदा रख। तो बच्चों कभी भी आपको अपने जीवन में डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि अब हमारी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया, तो फिर भी कुछ ना कुछ अपनी उम्मीद रखो जिनसे कि आप आगे बढ़ सको। ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि लहरों से टकरा कर कभी नौका पार नहीं होती है और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है। तो आज की क्लास में हम इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो वन बाई वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है बच्चों विकल्प टाइप में। पहला क्वेश्चन विकल्प टाइप में। cos a बराबर दे रखा है बच्चों 4/5, तब cot a का मान कितना होगा बच्चों? ठीक है। cos a बराबर दे रखा है 4/5, तो cot a का मान कितना होगा? ठीक है। अब हमें cot a की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने कल आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का किस में लगता है? समकोण त्रिभुज में लगता है। तो पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, जी क्या हो गया बच्चों? कर्ण। तो लाल बट्टे कक्का, क्या बच्चों? लाल बट्टे कक्का। ठीक है। इस पर क्या होता है बच्चों? साइन होता है, इस पर कॉस होता है। ठीक है। इस पर टेन होता है, इस पर कॉट होता है, इस पर क्या होता है बच्चों? इस पर सेक होता है, और इस पर क्या होता है बच्चों? कोसेक होता है। ठीक है। तो मुझे कॉस ए का मान पता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर। तो आधार बच्चों मेरा कितना हो गया? 4। कर कितना हो गया बच्चों मेरा? 5। मेरे पास क्या नहीं है? लंब नहीं है। मुझे लंब निकालना है। तो लंब का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है। एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। एल स्क्वायर मुझे निकालना है बच्चों, के की वैल्यू कितनी है? 5। तो ये 5 का वर्ग हो गया माइनस। ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4। 4 का वर्ग हो गया। 5 का वर्ग कितना हो गया बच्चों? 25। 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। ठीक है। एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर बराबर 25 में से 16 कितना बचा बच्चों? 9। ठीक है। इस वर्ग को मैं ले जाऊंगा तो वर्गमूल बन जाएगा कि नहीं? क्या बन जाएगा बच्चों? वर्गमूल। तो बच्चों अंडर रूट में कितना हो गया? 9। तो एल बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है। तो बच्चों लंब कितना आ गया हमारा? 3। अब मुझे मान किसका चाहिए? कॉट ए का मान चाहिए। तो कॉट ए बराबर क्या हो गया? आधार बट्टे लंब। तो बच्चों कॉट ए बराबर कितना हो गया? आधार बट्टे लंब। तो आधार मेरा आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना हो गया बच्चों? आधार कितना हो गया? 4। और लंब कितना हो गया बच्चों? 3। ठीक है बच्चों। तो कॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई? 4/3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, cos a बराबर दे रखा है बच्चों
कॉस ए बराबर दे रखा है 7/25। कॉस ए बराबर दे रखा है 7/25 हो तो tan ए प्लस cot ए का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, cos ए बराबर दे रखा है 7/25 तो tan ए प्लस cot ए का मान ज्ञात करो। तो इसके लिए भी हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो या तो पाइथागोरस वाली प्रमेय से कर लो या फिर दूसरे तरीके भी से कर सकते हैं। तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पाइथागोरस प्रमेय करने के लिए पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लो कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, ए बी सी, यहाँ से ये 90 अंश का हो गया, ये मेरा कड़ हो गया, ये मेरा लंब हो गया और ये मेरा क्या हो गया, आधार हो गया। ठीक है, तो वही लगाएंगे बच्चों लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। तो कॉस, यहाँ पर कॉस आता है कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टे कड़। तो बच्चों आधार कितना हो गया मेरा 7 हो गया, कड़ कितना हो गया बच्चों 25 हो गया। कितना हो गया 25 हो गया। मुझे क्या चाहिए बच्चों, लंब चाहिए, लंब नहीं है मेरे पास। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, के स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि नहीं। मुझे लंब चाहिए तो लंब बराबर मतलब लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर के स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर के कितना है 25। तो बच्चों क्या हो गया 25 का वर्ग हो गया माइनस। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर हो गया। तो एल स्क्वायर बराबर 25 का वर्ग कितना हो गया बच्चों 625 माइनस के 49। ठीक है, 625 में तो 49 है तो कितने बच्चे बच्चों, कितने बच्चे, एल स्क्वायर घटा लो, यहाँ कितने हो गए 15, 15 में 3 हो गए तो कितने बच्चे 6, और यहाँ कितने बच्चे बच्चों 11, 11 में कितने 7, और यहाँ कितने रहे बच्चों 5। तो 576 किसका वर्ग होता है बच्चों 24 का होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरा। अब देखो इसको मैं ले आऊंगा तो क्या बन जाएगा, वर्गमूल बन जाएगा कि नहीं। तो एल बराबर बच्चों कितना हो गया अंडर में 576, और 576 का मतलब अंडर में 576 का मतलब क्या हो गया 24। ठीक है बच्चों, 24 हो गया कि नहीं। ठीक है, तो ये हमारा कितना निकल आया 24 निकल आया। कितना निकल आया बच्चों 24 निकल आया। अब देखो अब क्या करते हैं, लाल बट्टी कक्का हो गया। तो मुझे मान किसका चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए tan ए प्लस cot ए का मान, tan ए प्लस cot ए का मान चाहिए। ठीक है बच्चों, तो tan थीटा बराबर क्या, तो लंब बट्टे आधार। तो लंब मेरा ये हो गया, आधार ये हो गया। लंब मेरा कितना है 24, तो बच्चों 24/7 प्लस cot थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है बच्चों 7 और लंब कितना है 24। ठीक है, लंब कितना है बच्चों 24 है। तो अब क्या करेंगे, इनका हम क्या करेंगे सॉल्व कर लो इनको। दो इनका या तो एलसीएम ले लो। ठीक है, अगर एलसीएम नहीं आ रहा है तो आप ऐसे इंटू भी कर सकते हो, 7 × 24। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचा, इसका इंटू इसमें कर देंगे 24 × 24। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये बचा, इसका इंटू ऊपर कर देंगे 7 × 7 हो गया। 24 × 24 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 576 आएगा, प्लस 7 × 7 करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा। ठीक है, और बच्चे इसको और कर लो 24 × 7, 24 × 7 और कर लो। ठीक है, 7 × 21 7 चक्कू 28 हासिल लगी 2। ठीक है बच्चों, 7 दूनी 14, 14 2 कितना हुआ 16, 168। तो ये कितना हो गया ऊपर, ये तो ऊपर तो हो गया, नीचे हो गया 168। ठीक है बच्चों, और ऊपर कितना हो गया, ऊपर हो गया 625, सॉरी 576 और 49 कितने हो गए ऐड करके 625 ही हो गए। ठीक है, 625/168।
तो इसकी जो वैल्यू कितनी होगी 625/168। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको मैं रफ करूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। और बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है 2 10 30 और 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, इसका क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। या तो बच्चों 10 30 की वैल्यू रख के कर लो, या फिर डायरेक्ट मैंने एक फॉर्मूला लगाया था आपको। क्या लगाया था, sin 2a का एक फॉर्मूला लगाया था मैंने तुम्हें, 2 10a 1 प्लस के 10 स्क्वायर ए लगाया था कि नहीं। ठीक है, तो इसको अब मैं कैसे लिख सकता हूँ भाई, ए की जगह पर क्या है 30 अंश है, तो sin 2a का फॉर्मूला होता था sin 2 इंटू ए। ठीक है, तो sin 2 गुणा 30, तो बच्चों ये कितना हो गया, sin 60 हो गया। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2। तो इसकी वैल्यू या तो √3/2 हो गई, और एक और तरीका से करें। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख लो। ठीक है, 2 10 30 की वैल्यू 10 30 हो गया, और बच्चों 1 प्लस के 10 स्क्वायर 30। 2 इंटू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√3। ठीक है, 10 30 की वैल्यू 1/√3। अगर और इसका मान रखेंगे तो 1 प्लस के 10 30 की वैल्यू 1/√3 और इस पर वर्ग लगा हुआ है, तो 1/, कितना हो गया ये, 1/3 हो गया कि नहीं। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो यहाँ से 2/√3 तो ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस के 1/3 ये हो गया। ठीक है बच्चों, अगर आगे और सॉल्व करेंगे तो 2/√3, और ये कितना हो गया 4 3। इसका इंटू इसमें और इसका इंटू इसमें, या फिर इसको इससे काट तो कितनी बार, 2 बार। तो ये ऊपर पर चला जाएगा 3 3, और नीचे क्या बचेगा बच्चों, 2√3। 2√3 बचेगा कि नहीं। अब बच्चों अब हम क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। 2√3 इंटू √3/√3, तो ऊपर से √3 बचा बच्चों, और नीचे से क्या बचा बच्चों, √3 का √3 में करेंगे तो कितना आएगा 3। 2 इंटू 3 हो गया कि नहीं, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना बच्चा, √3/2। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, √3/2। और ये कितना बच्चों, √3/2। तो कैसे भी कर लो, आपको जैसे उचित लगे वैसे कर लो। ठीक है बच्चों, अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 10 स्क्वायर 45 अंश। 2 10 स्क्वायर 45 अंश, 2 10 स्क्वायर कितना है 45 अंश है। ठीक है, और प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस के साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है, 2 10 स्क्वायर 45 अंश, कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस के साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों 2 10 स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश माइनस के साइन स्क्वायर 60 अंश। तो इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रख के करो। ठीक है, तो देखो बच्चों 10 इंटू 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 का क्या कर दो बच्चों, वर्ग कर दो। ठीक है, प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। कॉस 30 की वैल्यू होगी बच्चों √3/2 का क्या हो गया, वर्ग हो गया, माइनस
साइन स्क्वायर 60 और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3/2। तो √3/2 का भी क्या हो जाएगा बच्चों, वर्ग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से तो बच्चों 2 हो गया, 2 × 1 हो गया। यहाँ से अगर मैं इसका वर्ग खोलूंगा तो √3 का वर्ग करूंगा तो 3 और 2 का वर्ग करूंगा तो 4, इसका वर्ग करूंगा तो 3, इसका वर्ग हो गया 4। इससे ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से कितना बच्चा बच्चों, 2। तो फाइनली इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब बच्चों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ से 10a, देखो एक कोई ट्राइंगल है। अगला क्वेश्चन है 5वां। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में कोण C बराबर कितना है बच्चों, 90 अंश है। ठीक है, कोण C बराबर है बच्चों 90 अंश, और tan A बराबर कितना है बच्चों, tan A बराबर दे रखा है बच्चों 1/√3। तो इसमें क्या पूछ रहा है बच्चों, इसमें पूछ रहा है वो sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B, इसका मान पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। तो देखो हमारे पास बच्चों कोण, देखो पहले यहाँ से a का मान निकाल लेते हैं बच्चों। देखो क्या हो गया, tan A हो गया। ठीक है, tan A हो गया कि नहीं। अब 1/√3 है जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो मैं इसके इक्वल में क्या लिख सकता हूँ, tan 30 नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बच्चों tan से tan कैंसिल हो गई तो a बराबर कितना हो गया, 30 अंश। ठीक है, और बच्चों कोण C बराबर कितना है, कोण A बराबर 30 हो गया, कोण C बराबर मेरा 90 अंश। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश होता है। भाई बच्चों त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है कि नहीं। ठीक है, इसको C ले लो, इसको B ले लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना हो गया बच्चों, 180 अंश हो गया। कोण A की वैल्यू कितनी हुई बच्चों, 30 प्लस कोण B का मान मुझे निकालना है बच्चों। कोण C का मान हो गया 90 अंश बराबर 180 अंश। 30 और 90 कितना होगा बच्चों, 120 हो गया, प्लस कोण B बराबर कितना हो गया, 180 अंश। इसको मैं इधर पश्चांतर कर दूंगा बच्चों, कोण B बराबर कितना हो गया, 180 माइनस के 120। तो बच्चों कोण B की वैल्यू कितनी निकली आई, 7 निकली कि नहीं। ठीक है, अब मुझे A का मान भी पता है, मुझे B का मान भी पता है। ठीक है, या तो देखो फॉर्मूला आते कर लो या फिर इसमें डायरेक्ट वैल्यू रख के कर दो। मैंने आपको कल एक फॉर्मूला पढ़ाया था किसका, sin A प्लस B का। sin A प्लस B का फॉर्मूला लिखाया था, वो क्या होता है, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। ये फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था, sin A इंटू cos B प्लस cos A इंटू sin B। ठीक है, तो हमारे पास A का मान भी, तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, sin A प्लस B का हो गया कि नहीं, sin A प्लस B का। ठीक है बच्चों, sin, अब बच्चों A का मान कितना निकला है, 30, तो 30 हो गया। और बच्चों B का मान कितना है, 60, तो बच्चों ये कितना हो गया, sin 90, और sin 90 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1। ठीक है, तो बच्चों इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, 1 हो गई कि नहीं। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट इसमें मान रख के कर लो। ठीक है, आप मान रखकर भी कर सकते हो। ठीक है, आप मान रख के भी कर सकते हो, जैसे कि sin A, तो A का मान कितना लिख रहा है, sin 30 इंटू cos B का मान कितना है, cos 60 प्लस cos 30 और प्लस sin 60। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2। ठीक है, और cos 60 का मान होता है बच्चों कितना, 1/2। sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, और cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। cos 30 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों, √3/2। ठीक है,
√3/2 होती है कि नहीं, और जो साइन 60 का मान होता है वो भी कितना होता है, √3/2। तो ये कितना हो गया बच्चों, 1/4 हो गया। √3 का √3 में करूंगा तो 3/4 हो गया, ऊपर वाले जुड़े आएंगे कि नहीं, तो 4/4 हो गया, इससे ही कैंसिल हो गया, तब भी कितना आ रहा है आंसर, 1 आ रहा है। ठीक है, चाहे तो बच्चों आप इससे कर लो चाहे इससे कर लो, किसी से भी कर लो, दोनों से आंसर कैसे आएंगे, सेम आएंगे। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए। ठीक है, यहाँ पर साइन 30 हो गया, यहाँ पर कॉस 60 हो गया, प्लस कॉस 30 और साइन 60। साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 1/2 हो गई। कॉस 60 का मान कितना हो गया बच्चों, 1/2 हो गया, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 और साइन 60 का मान कितना हो गया, √3/2। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। रब करूं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन दे रखा है इसमें 6वां। ठीक है, नंबर तुम करते जाना नंबरिंग। अब देखो tan a बराबर दे रखा है बच्चों 1/√3। tan a बराबर दे रखा है कितना, 1/√3। ठीक है, और tan b दे रखा है बच्चों √3। ठीक है, तो मुझे बच्चों तो मान किसका पूछ रहा है, वो tan a प्लस b का मान पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, tan a प्लस की वैल्यू पूछ रहा है कि tan a प्लस की वैल्यू कितनी होगी, tan a प्लस की वैल्यू कितनी होगी। या तो यहाँ से a और b के मान निकाल के इसमें रख दो, या फिर मैंने कल आपको एक फॉर्मूला बताया था कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस के tan b 1 माइनस के tan a इंटू tan b। या तो उससे कर लो या फिर यहाँ से क्या निकाल लो, a और b के मान निकाल लो। तो मैं a और b के मान निकाल के बात करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये tan a हो गया 1/√3, किसका मान होता है, tan 30 की वैल्यू होती है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ से हो गया ये tan 30। ठीक है, tan से tan कट हो गया, तो a बराबर कितना आ गया, 30 अंश। कॉड a बराबर कितना आ गया बच्चों, 30 अंश आ गया क्या नहीं। अब ऐसे ही मैं यहाँ से बात करता हूँ इसकी, तो tan b बराबर कितना है बच्चों, √3 है। ठीक है, तो tan b तो ये हो गया tan b। अब जी कितने का मान होता है बच्चों, tan 60 का मान होता है, तो tan 60, tan से tan कैंसिल, तो cot b बराबर कितना हो गया, 60 अंश। तो cot b बराबर कितना हो गया बच्चों, 60 अंश हो गया। ठीक है, a और b के मान लिख रहे हैं मेरे पास, मुझे मान किसका चाहिए, tan a प्लस b का मान चाहिए। तो tan a प्लस b, ठीक है, तो tan तो ये हो गया tan। ठीक है, a का मान कितना है बच्चों, a का मान लिख रहा है 30 और b का मान लिखना है 60। तो ये कितना हो गया बच्चों, tan 90 अंश हो गया। और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कितनी होती है, 90, वो सॉरी tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, अनंत होती है, कितनी होती है, इनफाइनाइट। तो इसकी जो मान कितना होगा, वो इनफाइनाइट होगा। क्या होगा बच्चों, इनफाइनाइट होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं रख करता हूँ, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, अब आगे बात करते हैं बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7वां। ठीक है, नंबरिंग तुम करते रहना, मैं अगर भूल भी जाऊं तो नंबरिंग वगैरह आप करते रहना। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी दे रखा है बच्चों √3/2। ठीक है, और बच्चों cos a माइनस बी, cos a माइनस बी बराबर दे रखा है √3/2। ठीक है, तब a और b के मान ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर बच्चों साइन a प्लस बी बराबर √3/2 है और cos a माइनस बी बराबर √3/2 है, तब a और b का मान
याद करो। ठीक है बच्चों, तब ए और बी का क्या याद करना है, मान याद करना है। ठीक है, अब देखो जे दे रखा है साइन ए प्लस बी, तो बच्चों देखो साइन ए प्लस बी बराबर दे रखा है कितना, √3/2। ठीक है, साइन ए प्लस बी बराबर दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। और तो साइन में √3/2 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो साइन ए प्लस बी बराबर जी कितना हो गया बच्चों, साइन 60। साइन 60 हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गई, तो बच्चों ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है बच्चों, अब ऐसे इसको ले लो, cos a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है बच्चों, √3/2 दे रखा है, √3/2 दे रखा है कि नहीं। ठीक है, अब cos में कितने की वैल्यू होती है, 30 की वैल्यू होती है, तो cos a माइनस बी बराबर ये कितना हो गया बच्चों, cos 30 हो गया। ठीक है, cos से cos कैंसिल हो गई, तो यहाँ से कितना बचा बच्चों, a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30। इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया बच्चों, सेकंड हो गया। भाई a प्लस बी का मान चाहिए, तो समीकरण फर्स्ट प्लस के समीकरण सेकंड, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो बच्चों देखिए, समीकरण फर्स्ट प्लस के समीकरण क्या हो गया बच्चों, सेकंड हो गया। क्या हो गया, सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट हो गया मेरा बच्चों, a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 60, और a माइनस बी बराबर कितना हो गया बच्चों, 30। जोड़ने पर, क्या करने पर बच्चों, जोड़ने पर। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, 2a। तो 30 और 60 कितना हुआ, 90। इससे ये कैंसिल कितनी बार, 45 बार। तो a का मान कितना हो गया बच्चों, 45 अंश। तो बच्चों मेरे a की वैल्यू कितनी निकली है, 45 अंश। अब a का मान चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रख दो, चाहे समीकरण सेकंड में रख दो। ठीक है, किसी में भी रख दो, a का मान चाहे तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या फिर समीकरण सेकंड में रख दो। ठीक है, तो मैं a का मान किस में रखता हूँ, a का मान मैं समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ। ठीक है बच्चों, किस में रखता हूँ, समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ। तो a का मान समीकरण फर्स्ट से, a का मान समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चों मेरा, a प्लस बी बराबर कितना है, a प्लस बी बराबर कितना है बच्चों, 60 अंश है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी लिख रही है, 45 अंश b बराबर 60। इसको इधर पश्चांतर कर दो, तो 60 माइनस की कितना हो गया, 60 माइनस की 45, 60 माइनस की 45 कितना बचा, 15 बचा के नहीं। तो यहाँ से कॉड बी बराबर कितना हो गया, 15 अंश। ठीक है, तो बच्चों जो कॉड बी की वैल्यू कितनी हो गई, 15 अंश। अब हम प्रूव कैसे करेंगे कि हमने मतलब a का मान 45 सही निकाला है कि नहीं, कॉड बी का मान 45 सही निकाला है कि नहीं। तो इसमें या इसमें किसी में भी उठा के रख दो a और b के मान। तो मैं a और b के मान इसमें रखता हूँ। ठीक है, a और b के मान मैं इसमें रखता हूँ। अब ये क्या दे रखा है बच्चों, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी। तो ये साइन 45 है बच्चों, साइन 45 है कि नहीं, और ये कितना है बच्चों, साइन 15 है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये कितना दे रखा है, √3/2 दे रखा है कि नहीं। तो हमारे ए और बी के मान कैसे हैं बच्चों, सही है। ठीक है, नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बात करता हूँ। ठीक है, कितने मिनट की, कितने मिनट की, 30। ठीक है बच्चे, रब करूं। अब बच्चों अगली क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1 माइनस के tan स्क्वायर 30 अंश। ठीक है, 1 प्लस के tan स्क्वायर 30 अंश का मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों,
वन माइनस के टेन स्क्वायर 30 और वन प्लस के टेन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। तो मैंने आपको कल एक फॉर्मूला लिखाया था, फॉर्मूला क्या लिखाया था, वन माइनस के टेन स्क्वायर ए वन प्लस के टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस 2 थीटा होता है कि नहीं, या फिर कॉस 2a। तो ये कॉस 2a का फॉर्मूला बनना है कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2a। तो a के स्थान पे गया बच्चों 30, तो कॉस कितना हो गया जी बच्चों 60 हो गया। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/2 होती है कि नहीं। तो इसका जो मान आएगा वैसे कितना होएगा 1/2। ठीक है। अब एक और तरीका क्या है कि डायरेक्ट मान रखो टेन 30 के मान। ठीक है, डायरेक्ट मान रख भी कर सकते हैं, जैसे कि वन माइनस के टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√3। तो 1/√3 का क्या हो गया बच्चों 1/√3 का हो गया वर्ग, और टेन 30 के वैल्यू वही 1/√3 का वर्ग हो गया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3, और इसका करेंगे तो 1/3। इसके नीचे एक मान लो, इसके नीचे एक मान लो, इसका इंटू इसमें हो जाएगा 3 माइनस के 3, और इसका हो जाएगा 3 प्लस के 3। ठीक है, ऊपर से कितना बचा बच्चों 3 में 3 कितना बचा 2/3, और यहाँ से कितना बच्चा बचा 4/3। 3 से 3 कट, इससे कितनी बार 2 बार कैंसिल, तो कितना आ गया बच्चों 1/2। ठीक है बच्चों, तो इससे भी 2 आ गया और इससे भी 2 आ गया। तुम्हें जिससे बेटर लगे उससे करो, मतलब आपकी समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, नोट करना है नोट करो, फिर अगली बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चों, रब करो इसको। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है इसमें देखो बच्चों, इसमें जो क्यू लिखा है, क्यू लिखा हुआ है इसमें, इसको थीटा कर लेना है। इसमें जो मतलब पेपर में यहाँ पर क्यू लिखा है, मतलब टेन क्यू बराबर a/b है, तो आप इसको थीटा कर लेना है। मतलब जितने भी जो क्यू जैसा दिख रहा है वो थीटा है। ठीक है, जो टाइपिस्ट है उसने मिस्टेक कर दी, उसने थीटा बना नहीं है उससे, तो उसने क्या बना दिया है क्यू बना दिया। तो आप यहाँ पर भी आपको क्यू दिख रहा हो वहां पर थीटा कर लेना। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर शायद 9वां होगा, आप देख लेना, टेन क्यू या फिर टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर दे रखा है बच्चों a/b। टेन थीटा बराबर दे रखा है a/b है। तो बच्चों आपको v sin थीटा माइनस a cos थीटा, a cos थीटा v sin थीटा प्लस a cos थीटा, इसका मान ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों देखो आपको इसमें क्या दिख रहा है टेन दिख रहा है, मतलब टेन में चेंज करना है ये वाला समीकरण। ठीक है, तो टेन में चेंज कैसा होगा, तो पहले इसको लिखो, इसका अगर सॉल्यूशन करते हैं हम, तो देखो बच्चों b sin थीटा माइनस के a cos थीटा। ठीक है बच्चों, b sin थीटा प्लस के a cos थीटा। ठीक है, तो बच्चों अब इसमें क्या करते हैं cos थीटा क्या ले लो कॉमन ले लो, मतलब यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लो, यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लो। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है बच्चों भाग देना। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो v sin थीटा अपॉन cos थीटा, यहाँ से लूंगा तो a cos थीटा अपॉन cos थीटा, और यहाँ से लूंगा तो बच्चों में v sin थीटा अपॉन cos थीटा, यह प्लस है। तो यहां से तो देखो बच्चों क्या हो गया a cos थीटा, और अपॉन नीचे भी क्या हो गया बच्चों cos थीटा। अब बच्चों cos थीटा थे cos थीटा कैंसिल, cos थीटा थे cos थीटा कैंसिल। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ क्या बन गया बच्चों, यहाँ पर बच गया बन गया v cos sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है बच्चों tan थीटा होता है कि नहीं, कल आपको मैंने फॉर्मूले में बताया, फॉर्मूले तो याद हो गए होंगे ना। तो v tan थीटा, ठीक है, b tan थीटा हो गया बच्चों, और यहां से क्या होगा बच्चों b sin थीटा अपन cos थीटा। ठीक है, यहां से बच्चों माइनस के a बचा, और यहां से भी b tan थीटा प्लस के a, इतना हो गया बच्चों। अब बच्चों tan थीटा का मान कितना दे रखा है a/b,
तो इक्वल v इंटू ए अपॉन वी और माइनस के ए, ठीक है। और यहां से क्या दे रखा है बच्चों, बी, बी टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी और प्लस के ए, बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो बच्चों क्या बच्चा ए माइनस ए, और यहां से क्या बच्चा ए प्लस ए। तो बच्चों ऊपर क्या हो गया जीरो, नीचे क्या हो गया बच्चों टू है, अगर इससे इसमें भाग देंगे तो बच्चों क्या आएगा जीरो, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बच्चों, इसका जो मान होगा, मतलब इसका जो का मान ज्ञात करो, तो कितना आएगा बच्चों, जीरो आएगा। कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर शायद 10वां होगा, ठीक है, देख लेना आप। 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 हो गया बच्चों, ठीक है, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 हो गया बच्चों, माइनस 10 स्क्वायर 45 हो गया, ठीक है। और बट्टे में कितना हो गया बच्चों, साइन स्क्वायर 30 और कॉस स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू याद करनी है आपको बच्चों, का मान ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। अब देखो बच्चों इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। अब देखो आपको मैंने कल एक सरसमिका बताई थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर ए प्लस की कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, या फिर बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये यहाँ पर दोनों सेम है कि नहीं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी कि नहीं। और साइन कॉस 60 सेक 30 इसके मान हम वहां पर ऊपर रख देंगे। तो देखो बच्चों सॉल्यूशन 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है कि नहीं, तो 1/2 का वर्ग हो गया, ठीक है बच्चों, प्लस 4 इंटू सेक 30, सेक 30 का मतलब कॉस 30 का उल्टा, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और √3/2 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, तो बच्चों 2/√3 का क्या हो गया वर्ग, ठीक है बच्चों, माइनस, और tan 45, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है, कितनी होती है 1, तो 1 का वर्ग। और बच्चों देखो नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 प्लस के कॉस स्क्वायर 30 कितना हो गया 1 हो गया कि नहीं, ये कितना हो गया बच्चों 1 हो गया, ठीक है। अब बच्चों देखो 5 इंटू इसका वर्ग करेंगे तो 4, प्लस 4 इंटू इसका वर्ग करेंगे तो 4/3 और माइनस के 1, ठीक है बच्चों। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, नीचे तो 1 हो गया, ये 5/4 हो गया बच्चों, कितना हो गया 5/4, प्लस 4 चक्कू 16, 16/3 हो गया बच्चों, माइनस के 1, ठीक है। अब देखो बच्चों 4 दिया, अब इनका एलसीएम ले लो सारा, तो बच्चों अगर हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा कितना 12, इसके नीचे मान लो 1, 4 का भाग 12 में कितनी बार गया बच्चों, 4 का भाग 12 में
चातिया 12 3 बार गया, 3 का इंटू हम ऊपर करेंगे तो 5 15 प्लस 3 का भाग इसमें कितनी बार गया, 3 चक्कू 12 4 बार, और 4 इंटू कितने गए 16 16 16 कम 16 16 32 16 48, और 16 चक्कू कितना हो गया बच्चों 64, और इसका भाग इसमें कितनी बार गया बच्चों माइनस के, मतलब 12 बार गया तो ऊपर कितना होगा माइनस के 12। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। तो इसको ऐड कर लो बच्चों, 15 और 64 को ऐड कर लो, कितना हुआ 5 और 4 9, और ये कितना हुआ 79 79 हुआ कि नहीं। अब 79 में से मैं कितना माइनस करूंगा बच्चों 12 माइनस करूंगा, 9 में से 2 गया तो कितना बचा बच्चों 7, और 7 में 1 गया तो कितना बचा बच्चों 67। तो इसका जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों, कितना आएगा, ऊपर से कितना बचा 67 और नीचे से कितना बचा 12। तो इसका जो आंसर हो गया वो कितना हो गया बच्चों 67/12। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। समझ में तो आगे हो गया, बस वैल्यू रखनी है, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 1। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब इसमें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें शायद 13वां नंबर होगा, देख लेना आप लोग। इसमें बच्चों cos a का मान दे रखा है √3/2। ठीक है, तो बच्चों sin 2a का मान याद करना है, sin 2a का मान क्या होगा। ठीक है बच्चों, अगर cos a बराबर √3/2 है, cos a बराबर कितना √3/2 है, तो sin 2a का मान क्या होगा। तो सीधी बात है, यहाँ से मैंने आपको कल एक फॉर्मूला सिखाया था sin 2a। ठीक है, या तो a का मान लिख, ऐसा करो फॉर्मूला रहने दो। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं आपको, पर यहाँ से a का मान निकाल लो, मतलब cos a की वैल्यू कितनी है। तो देखो बच्चों, इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। cos a बराबर कितना दे रखा है √3/2 दे रखा है, cos a √3/2 कितने की, cos में कितने की वैल्यू होती है बच्चों, cos 30 की वैल्यू होती है कि नहीं। तो मैं इसको cos 30 नहीं लिख सकता हूँ बच्चों, cos पे cos कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो a बराबर कितना हो गया बच्चों 30 अंश हो गया। मुझे sin 2a का मान चाहिए, तो sin 2a, तो sin इंटू 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है बच्चों 30 है, तो साइन कितना हो गया बच्चों 60 हो गया। साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों √3/2। ठीक है, क्लियर। तो साइन 2a का मान कितना आएगा √3/2। अब ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको मैं रब करता हूँ। अगला क्वेश्चन है बच्चों 14वां, sin a माइनस b, sin a माइनस b बराबर 1/2 और cos a प्लस b बराबर 1/2। ठीक है, तो ठीक है, अब जो बच्चों a और b के मान है वो 0 से लेके 90 के बीच में आने चाहिए। ठीक है, a और b के मान जो आने चाहिए वो 0 से लेके 90 के बीच में आने चाहिए, तब a और b के मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। साइन a माइनस बी बराबर दे रखा है बच्चों 1/2 और cos a प्लस बी बराबर दे रखा है बच्चों 1/2। तो हमें इनकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखो वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, तो पहले इस साइन को पकड़ते हैं हम, साइन a माइनस बी
ठीक है बच्चों। अब 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है बच्चों? साइन 30 की वैल्यू होती है। यस, साइन 30 की वैल्यू होती है। तो बच्चों साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो यहाँ a माइनस बी बराबर कितना बचा? 30। इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब किसको पकड़ो बच्चों? कॉस को पकड़ो। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी बराबर कितना हो गया बच्चों? 1/2 गया। ठीक है। अब 1/2 कॉस में कितने की वैल्यू होती है? कॉस 60 की वैल्यू होती है कि नहीं? तो कितना हो गया बच्चों? कॉस ए प्लस बी बराबर कितना हो गया जी? कॉस 60 अंश हो गया। कॉस के कॉस कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। तो हमारे पास कितने समीकरण बन गए बच्चों? 2 समीकरण बन गए। दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों समीकरण समीकरण फर्स्ट प्लस के समीकरण सेकंड। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ऐड इक्वेशन सेकंड। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा बच्चों? a माइनस के b बराबर कितना हो गया? 30 अंश। और बच्चों a प्लस बी बराबर कितना हो गया? 60 अंश। ठीक है बच्चों। जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर इससे ये कैंसिल हो गया। ये 2a बराबर कितना हो गया बच्चों? 90 अंश हो गया। इससे ये कट कितनी बार? तो a का मान कितना हो गया बच्चों? 45। ठीक है। a का मान 45 निकल आया। अब a का मान किस में रख दो? या तो फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो, किसी में भी उठा के रख दो। ठीक है। तो मैं a का मान समीकरण सेकंड में रखता हूं। ठीक है। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड क्या है बच्चों? मेरा a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है? 60। कितना दे रखा है? 60। तो a की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है? 45 प्लस के v बराबर 60 हो गया। इसको इधर पश्चांतर कर दो तो v बराबर कितना हो गया? 60 माइनस के 45 कितना बचा बच्चों? b बराबर 15 अंश। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 45। b की वैल्यू कितनी हो गई? 15। प्रूव करनी है तो यहाँ पर रख के देख लो, यहाँ पर रख के देख लो, वही आ जाएगा। ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो, फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कितना टाइम है? 47। चलो अभी तो जाएंगे। ठीक है बच्चों, रब करता हूं इसको है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, शायद क्वेश्चन नंबर 14 में होगा, देख लेना तुम। 10a प्लस बी, 10a प्लस बी दे रखा है बच्चों 1। ठीक है। और बच्चों 10a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। ठीक है। 10a प्लस बी बराबर दे रखा है 1 और 10a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। ठीक है। तब a और b का मान ज्ञात करो। ठीक है। तो ये भी ऐसे होंगे जो अभी किए थे। तो पहले बच्चों इसको पकड़ते हैं। किसको पकड़ते हैं? इसको। 10a प्लस बी बराबर 1 दे रखा है। तो 10a प्लस बी 1 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? 10 45 की होती है कि नहीं? तो बच्चों 10a प्लस बी बराबर कितना हो गया? बराबर 10 45। 10 से 10 कैंसिल हो गया। a प्लस बी बराबर कितना हो गया बच्चों? 45 अंश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं किसकी? 10a माइनस बी की। 10a माइनस बी बराबर कितना हो गया? 1/√3। और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है बच्चों? 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 10 30 की। 10a माइनस बी बराबर कितना हो गया बच्चों? 10 30 हो गया बच्चों। कितना हो गया? 10 30 हो गया। 10 से 10 कट हो गया तो a माइनस बी बराबर कितना हो गया? a माइनस बी बराबर हो गया 10 30। ठीक है।
तो tan a प्लस बी बराबर 45 और tan a माइनस बी बराबर 30। तो इसको इक्वेशन नंबर में क्या मान लेता हूँ बच्चों, सेकंड मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, सेकंड। अब क्या करूंगा बच्चों, समीकरण फर्स्ट प्लस के क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण फर्स्ट प्लस के समीकरण सेकंड। तो बच्चों a प्लस बी बराबर कितना हो गया, 45 अंश। और बच्चों a माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 अंश। क्या करेंगे इसको बच्चों, ऐड कर देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया, 2a बराबर कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 10 45 और 10 30, कितना हो गया बच्चों ये 10 45 और 30 कितना हुआ, 75 अंश। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो गया, 75/2। ठीक है, 75/2 अंश हो गया कि नहीं। अब इसमें देखो भाग दे लो या फिर इतना ही छोड़ दो, इतना मतलब अंश हो गया। ठीक है, भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा, ए का भाग देंगे इसमें तो कितना आएगा बच्चों, 3। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया, 15, और 15 में देंगे तो 37.5। ठीक है, 37.5 आएगा। अब देखो यहाँ से अब ए का मान या तो फर्स्ट में रख दो या फिर सेकंड में रख दो, किसी में भी रख दो। ठीक है, तो मैं ए की वैल्यू किस में रखता हूँ, समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ। ठीक है, ए का मान समीकरण फर्स्ट से, ए का मान समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है बच्चों मेरा, ए प्लस बी बराबर दे रखा है 45 अंश। देखो ए का मान इसको ही डाल दो। ठीक है, तो 37.5 प्लस के v बराबर कितना दे रखा है, 45 अंश। v बराबर कितना हो गया, 45 माइनस के 37.5, कितना बचा बच्चों, 5 उधर वाले, कितना हो गया बच्चों, 7.5, 7.5। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी होगी, 7.5। अगर यहां से मैं a प्लस बी का योग करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर 0 आएगा बच्चों, एक सेकंड। 45 में से मुझे डिवाइड करना है कितना, 37.5। 37.5, यहाँ से ये 5 बचा और यहाँ कितना बचा, 14, और 14 में से 7 गए तो 7.5 ही आएगा। 7.5। ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बात करते हैं हम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। इसमें कितना टाइम करेंगे वीडियो, 53। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देख लेना 15वां कौन सा है, देख लेना आप। tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट 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 tan 45 डॉट 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 tan 88 tan 89 का मान ज्ञात करो। इसकी मतलब वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है बच्चों, तो इसको ज्ञात करने के लिए जो 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले वो काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि बच्चों ये tan 1 हो गया, इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, ये tan 1 हो गया, ये tan कितना हो गया बच्चों, 2 हो गया, और ये tan
3 हो गया। अब ये tan 45 की है, इनटू में चल रहे हैं तो tan 45 की वैल्यू 1 होगी, डॉट 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 tan 88 है, ठीक है, tan 87 ले लो और tan 88 ले लो और tan 89 ले लो। tan 90 ले लेंगे क्योंकि tan 90 तो इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर इनफाइनाइट आंसर आएगा, उसको नहीं लेंगे हम। तो बच्चों tan 1 है ये सब इनटू में, तो tan 1 को तो tan 1 रहने दो और tan 2 को tan 2 रहने दो और tan 3 को tan 3 रहने दो, डॉट 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 इनटू, ठीक है भाई। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस के 3 लिख सकता हूँ, और इसको कैसे लिख सकता हूँ बच्चों में, tan 90 माइनस के 2 लिख सकता हूँ। इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं बच्चों, tan 90 माइनस के 1, ठीक है। अब यहां से तो देखो बच्चों tan 1 हो गया और ये क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर इनटू में सभी, ये tan 2 हो गया और इनटू में tan 3 हो गया, इनटू में 1। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, cot थीटा। cot थीटा होता है क्या नहीं, तो cot 3 आंसर हो, ठीक है, 3 हो गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, तो cot 2 हो गया। tan 90 माइनस थीटा बराबर tan 1 cot 1, ठीक है, ये तो 1 हो गया। तो देखो बच्चों tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3, cot थीटा बराबर क्या होता है भाई, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा होता है कि नहीं, cot थीटा बराबर क्या होता है, 1/tan थीटा। तो मैं देखो बच्चों इसके स्थान पे क्या रखूंगा, 1/tan 3, और ये क्या हो गया 1/tan 2, और ये क्या हो गया 1/tan 1। तो बच्चों इससे तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, इससे तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो सारे कट गए। तो कितना मान आ गया, 1। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई कि नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर जितने भी क्वेश्चन बचेंगे उनको कल करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो। देखो बच्चों एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, ABC, ठीक है। मैं यदि tan A बराबर दे रखा है 1, तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ये चीज हमको क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखो बच्चों इससे प्रूव कर लो। देखो पहले तो tan A का मान निकाल लो, tan A बराबर 1। तो 1 tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है कि नहीं। तो बच्चों tan A बराबर tan 45 अंश, tan से tan कैंसिल, तो A बराबर कितना हो गया 45 अंश, ठीक है। अब इसको लिख लो 2 sin इंटू cos A बराबर 1, 2 इंटू साइन 45 हो गया बच्चों, और ये कितना हो गया बच्चों cos 45 हो गया बराबर 1। मतलब 1 प्रूफ करना है, नहीं हमें क्या प्रूफ करना है, 1 प्रूफ करना है। तो देखो बच्चों 2 इंटू साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2 होती है क्या नहीं। तो ये कितना हो गई बच्चों 1/√2 हो गई। अब मुझे क्या निकालनी है, cos 45 की वैल्यू कितनी हो गई 1/√2, ठीक है बच्चों। तो 2 इंटू √2 का √2 में करेंगे तो कितना हो गया बच्चों 2 हो गया भाई, √2 इंटू √2 करेंगे तो कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया 1 आंसर। तो एक प्रूफ हो गया कि नहीं। हमें मतलब साइन A और cos A बराबर कितना प्रूफ करना था 1, तो 1 प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों।
तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन हो गए हैं 4 चम्मच तो हो गए हैं, ये कुछ आधे क्वेश्चन और रह गए, इनको मैं आपको कल की वीडियो कल करा दूंगा, कल के लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है बच्चों। और इसके जो ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन इसकी पीडीएफ तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर मेरा व्हाट्सएप चैनल है जोगिंदर पाठशाला 42, उसको सर्च कर लो, उसको क्या कर लो, मतलब फॉलो कर लो मुझे व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके जितने भी दोस्त हैं जो यूपी बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल की मैथ और साइंस की, उनके पास इस वीडियो को पहुंचाएं, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम।